नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को ब्रह्म में किस तरह जोड़ा जा सकता है, किस तरह जोड़ सकते हैं। देखो प्रभु जी, ये है लय प्रक्रिया है। लय माने जिसमें से जो वस्तु निकली है, पैदा हुई है, उसमें उसको समाविष्ट कर देना। आवृत चक्षुः ऐसा शब्द प्रयोग आता है हमारे शास्त्र में। मतलब अपनी चक्षुओं को, अपनी दृष्टि को वापस मोड़ लो। अभी हमारी दृष्टि क्या कर रही है? हमारी इंद्रियां, दृष्टि माने इंद्रियां, यहाँ पर समझ लो सभी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही है, विषयों की ओर अभिमुख है। क्योंकि परमात्मा ने इसको बनाया ही इसलिए है कि वह विषयों का संयोग करके विषयों से सुख या विषयों का भोग प्राप्त कर सके। आंखें तो वह रूप देख सके, कान शब्द सुन सके, इसलिए उसको बहिर्मुख बनाया है। बहिर्गमन करते हुए ये सब हमारे करण, बहिष्करण विषय भोग करते हैं। अब उसको वापस बुला लो। अर्थ क्या हुआ इसका वापस बुला लेना? मतलब वह विषयों की ओर न जाए और विषयों का जो भोगता है, विषयों को जो चाहता है, वह मैं की ओर मुड़ जाए, मैं की ओर अभिमुख हो जाए। इसको कहेंगे आवृत चक्षुः। इसी प्रकार महात्मा लोगों ने, हमारे योगियों ने ये भी एक पद्धति निकाली है कि जिसमें से जो वस्तु निकली है उसमें उसको समाविष्ट करते 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 हम परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने ये जो कहा उसी तरह पहले तो समझना पड़ेगा कि किसमें से क्या निकला है, तभी तो हम उसमें डालेंगे उसको। और जो सूक्ष्म होता है स्थूल से ज़्यादा बड़ा होता है, तो स्थूल का समावेश सूक्ष्म में होता है और सूक्ष्म का समावेश परम सूक्ष्म में होता है। तो उसी तरह जो जिसमें से जो निकला है उसमें उसको समाविष्ट करना होगा। और सब परमात्मा में से ही निकला हुआ है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। तस्मात् आत्मानः आकाशः सम्भूतः, उस आत्मा से आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि वही आत्मा आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ। और आकाशात वायु, आकाश में से वायु निकली। मतलब कि आकाश अब वायु रूप में हो गया। वायु अग्नि रूप हुआ, अग्नि जल रूप हुआ, जल पृथ्वी रूप हुआ, पृथ्वी अन्न रूप हुआ और अन्न सभी प्राणी रूप हो गया। अच्छा, अन्न प्राणी हो गया? नहीं, परमात्मा प्राणी हो गया, क्योंकि परमात्मा ही आकाश बना था। आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा ही वायु बना। अब वायु रूप में रहा हुआ परमात्मा ही जल अग्नि बना। अग्नि रूप में रहा हुआ परमात्मा ही जल बना। और जल जब ठोस हो गया तब जल रूप में रहा हुआ परमात्मा अन्न बना। और अन्न रूप में रहा हुआ परमात्मा फिर प्राणी के शरीर का सर्जन करता है, शरीर की पुष्टि करता है, अभिवृद्धि करता है। अब उसको वापस लय प्रक्रिया में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो भाई, हमारा यह शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? पंचमहाभूतों का बना हुआ है। अन्न पंचमहाभूत का ही प्रादुर्भाव है, तो अन्न जल से बना है, मतलब पंचमहाभूत से बना है। तो उसमें जो दिखता है ठोस, उसको सूक्ष्म में ले जाओ। ठोस क्या दिखता है? हमारी ये स्थूल देह दिखती है, मतलब मिट्टी दिखती है। तो मिट्टी कहाँ से आई भाई? ये मिट्टी तो क्या अन्न में से? अन्न कहाँ से आया? तो अन्न तो आया पृथ्वी में से। पृथ्वी कहाँ से आई? तो पृथ्वी को डालो जल में, पृथ्वी जल में है। जल कहाँ से आया? तो जल आया अग्नि से। इसीलिए देखो, हम जब बहुत श्रम करते हैं, जब हमारे अंदर तपन पैदा हो जाती है तो पसीना होता है, तो अग्नि में से जल होता है। तो जल को डालो अग्नि में। अग्नि कहाँ से आई? तो अग्नि आई वायु से।
वायु कहाँ से आया? वायु आकाश से। आकाश वो तो आत्मा स्वयं बना, आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो उस तरह लय करते करते मतलब मैं परमात्मा हूँ, यहाँ तक हमें पहुँचना है। बस उसी तरह हमारे इस व्यवहार के लिए जो भी करण है, हमारे अंतःकरण बहिष्करण, उसका भी लय इसी प्रकार किया जाता है। जैसे आपने पूछा कि वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखो प्रभु जी, कोई भी कार्य हम कब करते हैं? जब उसके लिए हमारे मन में कोई विचार पैदा हो जाए तब। भूख लगी है तो खाने का विचार हुआ तो खाएंगे, प्यास लगी है पानी पीने का विचार हुआ तो पानी पिएंगे, कहीं जाने का मन हुआ तो जाएंगे, कहीं से वापस आने का मन हुआ तो आएंगे, सो जाने का मन हुआ तो सो जाएंगे। तो मन में जो होता है, मतलब मन में जो विचार होता है, जो वृत्ति पैदा होती है, उसी प्रकार हमारा व्यवहार होता है। तो हमारा जो भी व्यवहार है वह वाणी से पहले व्यक्त होता है, चाहे बोलकर चाहे नहीं बोलकर, लेकिन वाणी से व्यक्त होता है। चलो चलते हैं, ऐसा वाणी में आया, फिर हम चले। तो व्यवहार को पहले वाणी में वापस लाओ, मतलब व्यवहार मत करो, सिर्फ वाणी तक रुक जाओ, कहो करो कुछ नहीं। फिर जो कहना है उसको भी बंद कर दो। जो अभिमुख वाणी है, वैखरी वाणी है, उसको भी बंद कर दो। तो मन में बात चलेगी कि चलो कहीं चलते हैं, ऐसा मन में विचार उठेगा। अब विचार पर ही रुक जाओ, उसको वाणी में व्यक्त मत करो, उसको व्यवहार में मत लाओ, विचार पर ही रुक जाओ। अच्छा, विचार ये है महाराज, ये निवृत्ति मार्ग है, नैष्कर्म्य तक पहुंचने का ये मार्ग है। तो विचार में ही रुक गए हम कि चलो कहीं चलते हैं। हाँ चलते हैं, चल कर भी क्या करना है, ठीक है चलो, बस उसको व्यवहार में मत लाओ, वहीं पर आप उसको समाविष्ट कर दो। अच्छा, विचार कहाँ से आते हैं? मन में, तो उसको मन में डाल दो। मन कहाँ से पैदा होता है? बुद्धि से। मन से बुद्धि सूक्ष्म है, तो फिर बुद्धि में कोई योजना होगी तभी तो विचार आएंगे कि हम वहाँ जाएंगे। मतलब भाव, पहले भाव पैदा होता है, फिर विचार, फिर वाणी, फिर व्यवहार। बुद्धि में डाल दो, भाव में डाल दो, और वहाँ से भी आत्मा में। आत्मा, यहाँ आत्मा का अर्थ है मैं का अर्थ है अहंकार, जीव, जिसको अभी मैं मानता हूँ, उसमें डाल दो। सब के पीछे अहंकार रहा हुआ है महाराज जी। तो उस अहंकार को भी वहीं पर रखो, उसको पुष्ट मत करो, उसको आगे भी मत ले जाओ, पीछे भी मत ले जाओ, जहाँ है वहाँ रोक दो बस। अहंकार को अच्छा बुरा लगता है ना, मान अपमान किसका होता है? अहंकार का होता है। तो मानापमानयो हो, मान और अपमान में सम रहो, समता में रहो, स्थिर रहो, डिग मत जाओ। तो आत्मा में, मतलब अहंकार में, बुद्धि निश्चय करती है, करे इसने ऐसा किया, यह तो मेरा अपमान माना जाएगा। तो अपमान है तो फिर अहंकार को ठेस पहुंचेगी। तो बुद्धि का निर्णय बुद्धि तक ही रखो, उसको अहंकार में विलीन कर दो, उसको मन में मत लाओ, नीचे मत लाओ, ऊपर ले जाओ। बुद्धि में विचार करे इसने ऐसा बोला, ये तो मेरा अपमान है। फिर बुद्धि से ही विचार आप कर सकते हैं कि अपमान उसने किया, दुखी मैं क्यों हो रहा हूँ? उसने जो बोला सो बोला, वह तो बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है मैं क्या हूँ, इसलिए उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरा अपमान कर दिया। तो उसको अपमान मानना न मानना ये तो मेरी मर्जी की बात है, मैं इसको अपमान नहीं मानता, तो फिर कोई दुख नहीं होगा। तो ऐसी बुद्धि जो निर्णय करती है, उसको अपने अधिष्ठान, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त तीनों में अहंकार तो रहता ही है। अहंकार के बल से ही सब काम करते हैं। अहंकार माने मैं माने अभी मैं जीवात्मा अपने आप को जो मान रहा हूँ वह प्रत्यक्ष चैतन्य। तो जीवात्मा में, अहंकार में बुद्धि को डाल दो, अहंकार का बल उसको न मिले, नहीं मुझे ऐसा अपमान सहन नहीं होता, तो ये ठेस लगेगी। तो अहंकार में डाल दो, मैं में डाल दो, आत्मा में डाल दो। और आत्मा क्या है? वह तो परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा, मतलब सब मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है, परम आत्मा, सब आत्मा में ही आत्मा है। तो इस तरह ये लय प्रक्रिया है महाराज, अनेक प्रकार से की जाती है। सृष्टि उत्पत्ति के लय के अनुसार की जाती है। यह वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस तरह से भी की जाती है। जैसे हम छोटे से पढ़ते थे स्कूल में, तो हमें कहते थे ना कि मान लो धारों की, मानों की
ए इज इक्वल टू 50, ए के बराबर 50, 50 के बराबर ए है और 25 के बराबर बी है, तो ए में से बी माइनस करेंगे, बाद करेंगे तो कितना बचेगा, सी। तो सी कितना होगा, 25, 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। अब दूसरे दिन कहा कि मान लो कि ए बराबर 100 है और बी बराबर 75 है, तो ए माइनस बी बराबर कितना हुआ। तो हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे कि नहीं नहीं टीचर जी आपने तो कल कहा था ए बराबर 50 है, आज आप 100 क्यों कह रहे हैं। तो मान लो, ये मानना है। सिर्फ क्यों मानना है, ये सीखने के लिए कि कैसे माइनस प्लस किया जाता है, कैसे गुणा भागा किया जाता है, ये गणित सीखने के लिए। बस उसी तरह सीखने के लिए कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, ये जान तो लिया, बुद्धि ने तो जान लिया, लेकिन मन नहीं मानता है ना, इसलिए इसको यह प्रक्रिया दी जाती है मन को मनाने के लिए। देखो, बुद्धि में निश्चय होता है, बुद्धि में समझ आती है, लेकिन जीवन तो मन के मुताबिक जीना पड़ता है। अनुभव तो मन में होता है ना कि भाई किसी ने अपमान किया तो मुझे लगा कि नहीं मेरा अपमान हुआ, ये मन की मान्यता है। बुद्धि ने तो निश्चय किया कि इसको अपमान कहेंगे, अब मन को मानना है नहीं मानना मन की इच्छा। तो हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो फिर समस्याओं का समाधान निकल आएगा, कोई समस्या हमें परेशान नहीं करेगी। प्रसन्न चित्त रहने का ये सबसे उत्तम उपाय है, ध्यान करने का, समाधि तक पहुंचने का ये उत्तम उपाय है। तो अपनी वाणी को जहाँ है वहीं पर विराम कर दो। विराम करने से अरे महाराज, ओशो रजनीश ने तो यहाँ तक कहा है कि पूरी जिंदगी में हम सिर्फ 300 350 शब्द बोलते हैं महाराज, वही शब्द रिपीट होते हैं बस, इससे कोई अलग एक्स्ट्रा, इससे कोई नया शब्द हम कभी नहीं बोलते। तो इतने से शब्द और पूरे दिन हम बड़बड़ 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 करते रहते हैं, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा हमारी व्यय होती है और कितनी समस्याएं खड़ी होती है बोलने से भी। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, कहीं हम फंस गए बोलकर, कहीं चुप रहकर फंस गए, तो बोलो ही मत, बोलने की जरूरत ही क्या है। कम से कम वाणी का व्यवहार हो जाए। अगर हमें अपने आप तक पहुंचना है, स्वयं की सिद्धि करनी है, तो कम से कम वाणी का व्यवहार हो। मौन का बहुत बड़ा महत्व है महाराज, मौन में हम अपने आप का परिचय प्राप्त करते हैं। तो वाणी वहीं पर रोक दो, वहीं पर रोकेगी तो वह मन हो जाएगी, मन को वहीं पर रोक दो तो मन बुद्धि हो जाएगा, बुद्धि को वहीं पर रोक दो तो फिर अहंकार, माने कि मैं आत्मा हो जाऊंगा, और अहंकार को वहीं पर विलीन कर दो, अपनी जगह पर रोक दो तो फिर वह परम में समा जाएगा, परम आत्मा में समा जाएगा। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।